लालची बहू मैजिकल बकेट। विमला सवेरे उठकर स्नान करने के लिए बाथरूम में गई। बकेट में पानी भरने के लिए नल चालू किया, लेकिन पानी ही नहीं आ रहा था। हाँ, पानी किधर है? खतरे का निशान भी नहीं आ रहा। ऐसे सोचते हुए घर से बाहर निकलकर दहलीज के पास खड़ी हुई। कुछ लोग हाथ में घड़ा लेकर जा रहे थे। वह देखकर बिमला चौंक गई। ओ दीदी, सब इकट्ठा होकर कहाँ जा रहे हो? अयो, तुम्हें पता नहीं क्या, अपनी कॉलोनी में 4 दिन से पानी नहीं आ रहा है। गर्मी का मौसम है, पानी की तकलीफ शुरू हो गई है। गली के आखिर में कुआं है ना, वहीं पे पानी लेने जा रहे हैं। ऐसे कहते हुए वे वहाँ से चली गई। अयो, अब मैं क्या करूं? क्या मुझे भी ऐसे ही घड़ा लेकर जाना पड़ेगा? ऐसे सोचते हुए अंदर जाकर घड़ा लेकर वो भी पानी के लिए निकली। थोड़ी दूर चलने पे उसे एक लंबी सी लाइन दिखाई दी। वह देखकर, ये क्या, सारे मटके घड़ा इस तरह लाइन में लग गए? ऐसे सोचते हुए और थोड़ी आगे बढ़ी। ये क्या, और कितनी दूर है? ऐसे चलते हुए जा रही थी। कुएं के पास लाइन खत्म हो गई। बिमला कुएं के पास जाकर अंदर झांकी। पानी बहुत नीचे था। एक बकेट पानी निकालने के लिए 10 मिनट का टाइम लग रहा था। इतने नीचे पानी था। बिमला जाकर अपना घड़ा वहाँ रखने लगी। इतने में वहाँ की सारी औरतें उससे झगड़ा करने लगी। ओ दीदी, क्या कर रही हो? अभी आकर अपना घड़ा रख रही हो? हटाओ इसे। मैं क्यों हटाऊं? ये कुआं तुम्हारा है क्या? मैं नहीं निकालूंगी। कल आकर हम लोग लाइन में खड़े हुए थे, तब जाके आज हमारी बारी आई है। अब तुम सीधे आकर रखोगी तो हम चुप रहेंगे क्या? ऐसे कहते हुए सब उस पे चिल्लाने लगे। बिमला भी अपना घड़ा लेकर मारने लगी। वहाँ से सब लोग अपने मटकों से एक दूसरे को मारने लगे। बिमला अपना घड़ा लेकर वहाँ से निकलकर घर पहुँची। पानी बाथरूम में रखकर इससे थोड़ा नहाने के लिए और थोड़ा बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल करूंगी। ऐसे सोचते हुए अंदर गई। घर के सारे काम खत्म करके आके देखा तो घड़ा में पानी नहीं था। वह देखकर वो चौंक गई। पानी किधर है? हाँ? ऐसे कहते हुए घर के अंदर गई। इतने में उसे एक फोन आया। लिफ्ट करके, हेलो? अरे हाँ विमला, ऑफिस में अति आवश्यक के काम था तो पानी से नहा कर गया, रात को लौटा दूंगा। ऐसे फोन करके रख दिया। बिमला चौंक गई। इतनी मेहनत से मैं पानी लेकर आई थी, सब खत्म हो गया। अब मैं क्या करूंगी? ऐसे सोचती रही। तभी उसे एक उपाय दिमाग में आया। सासू माँ तो घर से बाहर भी नहीं निकलेगी, फिर उन्हें पानी कैसे मिलेगा? पानी के लिए वो कितने तकलीफ में है, एक बार देख कर आती हूँ। ऐसे समझते हुए सास के घर की ओर निकली। कमला छत पर कपड़े रख रही थी। सासू माँ पौधे को पानी डाल रही थी। वह देखकर बिमला चौंक गई। सासू माँ! हाँ, आओ विमला। सासू माँ, सारा गांव पानी के लिए तड़प रहा है और आप पौधों को पानी डाल रहे हो। घर पर इतना सारा पानी है क्या? अपने घर में एक मैजिकल बकेट है, उस बकेट के नीचे करने से पानी आएगा, इसलिए हमारे घर में इतना सारा पानी है। ये बात सुनकर बिमला चौंक गई। वाह, मैजिकल बकेट, उसे कैसे भी हासिल करना होगा। ऐसे सोचकर, अब्बा, सासू माँ, हमारे घर में तो एक बूंद भी पानी नहीं है। अगर मुझे दोगे तो पानी लेकर लौटा दूंगी। ठीक है, ले जाओ। ऐसे कहकर बकेट देने लगी। बिमला बकेट लेकर अपने घर जाकर सारे ड्रम भरने लगी। अब्बा, इस बकेट से 5 मिनट में ड्रम और सारे बर्तन पानी से भर गए। अब अगर गांव वालों को बकेट 10 रुपए में बेचूंगी तो मस्त पैसे कमा सकती हूँ। ऐसा ही करूँगी। ऐसे सोचकर घर के बाहर बकेट 10 रुपए के नाम पर बोर्ड रखकर बेचने लगी। ऐसे बहुत सारे पैसे कमाने लगी। ये व्यापार अच्छा है। घर के ऊपर वाले टैंक से नीचे नल को एक कनेक्शन देती हूँ, उसमें रात को पानी भरकर सुबह बेचूंगी। हर दिन पैसे। ये बकेट मेरी जिंदगी बदल देगी। ऐसे सोचकर रात को घर के छत पर टैंक में पानी भर जाए, इस तरह से बकेट रख दी। भरने के लिए वक्त लगेगा, ये सोचकर नीचे आकर चारपाई पे लेट गई। लेकिन बिमला को थोड़ी देर में ही नींद आ गई। बकेट से पानी टैंक से गिरते हुए टैंक भर गया और सारा घर पानी से डूब गया था। सड़क पे पानी बह रहा था। यह देखकर बिमला चौंक गई। हाँ? बचाओ,
मेरा घर डूब गया, सुनामी आया, बचाओ बचाओ। ऐसे चिल्लाने लगी। विमला के घर में पानी आने की खबर सुनकर सासू माँ ने आकर घर के दरवाजे और खिड़कियां खोली। सारा पानी सड़क पे आने लगा। सड़क पे पानी को देखकर गांव वाले चौंक गए। विमला सासू माँ के पास आकर बोली, मुझे माफ कीजिए सासू माँ, तुम नहीं सुधरोगी, अगले बार थोड़ा सावधान रहना। ऐसे कहकर वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद हाँ मस्त कहा, जाओ। मेरी जिंदगी को बदलने वाली बकेट किधर गुम हो गई होगी। ऐसे सोचते हुए बहुत चिंतित हो रही थी। लालची बहू, मैजिकल चेयर। अपने लालच के कारण कैसे विमला मुसीबतों का सामना करती है, हमने पिछले वीडियो में देखा। विमला अपने कमरे से बाहर आई और हॉल में बैठी हुई अपनी सास को देखकर ये ऐसे क्यों बैठी हुई है, क्या हुआ इन्हें? ऐसे सोचते हुए सास के पास जाकर, सासू माँ क्या हुआ? वो मेरी दीदी नूर अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, फोन आया था। इतनी बुढ़ी हो चुकी है और कितने दिन जिएगी? ऐसे दिल में समझकर, अयो तो फिर एक बार जाके देख के आओ ना उन्हें सासू माँ। वही सोच रही हूँ मैं। इसमें सोचने वाली क्या बात है, मैं भी चलूंगी आपके साथ। ऐसा क्या, तुम कितनी अच्छी हो विमला। विमला धीरे से हंस रही थी। कल सवेरे चलेंगे। ठीक है, पहले मैं आपके लिए चाय ले आती हूँ, पी लीजिए। यह कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले दिन दोनों मिलकर नूर मम्मा के घर गए। नूर मम्मा चारपाई पे लेटी हुई थी। उनके पास जाकर दोनों बैठ गई। अब कैसी हो दीदी? ऐसा लग रहा है जैसे यम भट्ट बुला रहे हैं। ये क्या सवाल है? मरती हुई बहन के पास आकर ये क्या पूछ रही हो? अब थोड़ा बेहतर है। ऐसे दोनों अपने हालचाल पूछकर कुछ देर बातें करने के बाद, हाँ दीदी, अपनी पुरानी वाली कुर्सी थी ना, वो अभी भी है या टूट गई? मैं तो उसके बारे में भूल ही गई थी, स्टोर रूम में है। उसे कैसे भूल गई तुम दीदी? इस घर में उसे उपयोग करने वाला कोई नहीं है, तो फिर मैं उस कुर्सी को अपने साथ ले जाऊंगी। ठीक है। वे लोग 2 दिन वहीं रहे। तीसरे दिन वो कुर्सी लेकर वापस आ गए। वापस आते हुए विमला को शक हुआ। अपने घर में इतनी कुर्सियां हैं, फिर भी सासू माँ क्यों ये बेकार पुरानी कुर्सी लेकर आई? इस बारे में तो पता लगाना ही पड़ेगा, वरना रात को नींद नहीं आएगी मुझे। सासू माँ, हमारे पास अच्छे सोफे कुर्सियाँ हैं ना, फिर भी आप क्यों ये पुरानी कुर्सी लेकर आए? मैजिकल कुर्सी है, उस पे बैठकर जहाँ चाहो वहाँ घूम सकते हैं। यह बात सुनकर विमला आश्चर्य से उस कुर्सी की ओर देखने लगी। सासू माँ बता रही थी कि उस कुर्सी पे बैठकर कहाँ जा सकते हैं और कहाँ नहीं जा सकते, लेकिन वो सब विमला को सुनाई नहीं दे रहा था। वो सिर्फ उस कुर्सी को देख रही थी। विमला, सुना ना तुमने, इसलिए मैं ये कुर्सी लाई थी। अच्छी बात है सासू माँ। ठीक है, मुझे नींद आ रही है, जा रही हूँ। ये कहते हुए वो वहाँ से जाने लगी। उनके जाते ही, आहा, मैजिकल चेयर, जिधर चाहे उधर घूम सकती हूँ। सासू माँ के सोते ही आज रात पूरा देश घूम के आऊंगी। ऐसा सोचकर खुश हो रही थी। रात में सबके सो जाने के बाद विमला मैजिकल चेयर के पास आई। हाँ, अब सब सो गए। अब इस कुर्सी पर बैठ के पहले किधर जाऊँ मैं? हाँ, चार मीनार की ओर एक चक्कर लगा के आती हूँ। मुझे चार मीनार के पास लेके जाओ और एक चक्कर लगाओ। विमला के ऐसा कहते ही कुर्सी हवा में उड़ने लगी। आकाश में उड़ते हुए चार मीनार के पास गई। चार मीनार को देखकर, आहा, कितना अच्छा है, ये कुर्सी तो सच में महिमा वाली है। वो कुर्सी पे बैठ के चार मीनार की चक्कर लगाकर वापस घर आ गई। ऐसे हर रोज रात को सबके सोने के बाद जहाँ चाहे वहाँ घूम के वापस घर आ जाती थी। एक दिन सवेरे विमला न्यूज़पेपर देख रही थी। हीरे और सोने से भरा एक हवाई जहाज कल समंदर के बीच गिर गया और अब तक उसका कुछ पता नहीं चला है। यह न्यूज पढ़ी। हीरा सोना, आहा, आज रात वहाँ जाकर उसमें से कुछ डायमंड्स लेके आती हूँ। ऐसा समझकर रात में सबके सोने के बाद कुर्सी के पास आकर
ओ कुर्सी, मुझे वो हीरो वाली जहाज के पास लेके चलो। ऐसा कहते ही कुर्सी हवा में उड़ने लगी। समंदर के बीच तक गई। एक जगह हवाई जहाज आधा डूबा हुआ था। वो देखकर हवाई जहाज मिल गया, अब वो सारे डायमंड्स मेरे। ऐसा समझ रही थी। कुर्सी जाकर हवाई जहाज के ऊपर रुकी। विमला कुर्सी से उतरकर हवाई जहाज के अंदर जाने लगी। जितने मिले उतने डायमंड लेकर गठरी बांधकर वापस आकर कुर्सी पर बैठने लगी। वो कुर्सी में बैठने ही वाली थी कि एक लहर आई और कुर्सी समंदर में गिर गई। विमला ने डायमंड वाली गठरी को बाजू में रखा, कुर्सी को समंदर से निकाला और गठरी को पकड़कर कुर्सी पर बैठ गई। मुझे घर ले चलो। ऐसा कहने लगी, लेकिन कुर्सी हिली ही नहीं। मुझे घर ले चलो। फिर से कहने लगी। अयो, क्या हुआ इस कुर्सी को? मुझे बीच समंदर में लाकर पटक दिया। ऐसे सोच में पड़ गई। जिस दिन कुर्सी लेकर आए थे उस दिन सासू माँ की कही हुई बातें याद करने लगी। ये कुर्सी कहीं भी जा सकती है, लेकिन अगर ये पानी में गिर गई तो इसकी सारी शक्तियाँ चली जाएंगी और ये नहीं उड़ेगी। सासू माँ के कहे हुए बातें याद आने लगी। अयो, इस कुर्सी के मोह में पड़ के मैंने सासू माँ की बात नहीं सुनी। अब मैं क्या करूँ? अब मैं समंदर में ही रह जाऊंगी क्या? कितनी बड़ी भूल हो गई मुझसे। ऐसे समझते रही। 2 दिन बीत गए। घर में सासू माँ और कमला विमला के लिए परेशान हो रहे थे। 2 दिन बाद सरकार ने हवाई जहाज के पास विमला को देखा और वापस घर ले आए। इस तरह लालची होकर बीच समंदर में डूबने वाली विमला घर वापस लौटकर आई। मैजिकल मेकअप किट। विमला अपने लालच के कारण कैसे मुसीबतों में फंसी है, पिछले वीडियो में हमने देखा। कमला विमला दोनों रसोई में थे। सासू माँ हॉल में बैठी हुई थी। सासू माँ, चाय लेके आओ क्या? हाँ, ले आ। तभी कौशल्या नाम की औरत हाथ में एक प्लास्टिक की थैली लेकर आई। सासू माँ उस औरत को देखकर, आओ बैठो। कमला। हाँ सासू माँ, कहिए। 2 चाय लेके आना, कौशल्या आई है। सब ठीक है ना भाभी? हाँ भाभी, सब ठीक है। तभी चाय लेकर विमला आई। कमला कहाँ है? क्यों, मेरे हाथ से चाय नहीं पियोगी क्या? सूखे मुंह वाली कमला को पूछ रही है। दोबारा इधर दिखाई दी ना तो कीटनाशक दवा डाल के दूंगी। ऐसे मन में सोचकर, खाना बना रही है चाची जी। अच्छा, एक बार उसे बुलाओ। उसे अपना खुद का काम करना नहीं आता और अब तुम्हारा काम। ऐसे मन में सोचकर, ठीक है। ऐसा कहकर वो कमला को बुला लाई। कहिए चाची जी। कुछ नहीं बेटा, रविवार हमारे घर में फंक्शन है, आप सबको जरूर आना है। ठीक है चाची। ठीक है कहने से कुछ नहीं होगा। ये फंक्शन में अनुष्का आ रही है। तुम्हें अनुष्का को रिसीव करना है और उनको जो चाहिए उसका ध्यान रखना है। क्या अनुष्का आ रही है? हाँ, इसलिए कमला से अनुष्का का ध्यान रखने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि अपने खानदान में कमला से खूबसूरत कोई नहीं है। ठीक है, मैं जा रही हूँ। ऐसा कहकर कौशल्या वहाँ से जाने लगी। उनके जाते ही विमला, हाँ, वो एक मिस इंडिया और तुम एक मदर टेरेसा। जाओ जाओ। ऐसे अपने मन में सोच रही थी। कमला अंदर चली गई। विमला वहीं खड़ी हुई थी। उसे देखकर, क्या हुआ? ऐसे स्तब्ध क्यों खड़ी हो? मैं उस फंक्शन में नहीं जाऊंगी। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? सुना नहीं आपने? अभी उन्होंने क्या कहा? अपने खानदान में कमला एक ही खूबसूरत है और क्या मैं बुरी दिखती हूँ? यही है ना उनका मतलब? अब मैं वहाँ आऊंगी तो सब मुझे ऐसे ही कहेंगे, मैं नहीं आऊंगी। ऐसे रो रही थी। वो देखकर, इतनी सी बात पे तुम रो रही हो? मत रो, मैं तुम्हें एक मैजिकल मेकअप किट दूंगी। वो मेकअप किट तुम्हें मिस इंडिया जैसे तैयार करेगा। यह सुनकर विमला की आंखें खुशी से चमक गई। सही, सासू माँ जल्दी दीजिए मुझे। ऐसा कहा। सासू माँ ने अपने कमरे से एक छोटा बक्सा लाके दे दिया। इसे ओपन करके बटन प्रेस करने से बॉक्स में से एक मशीन आएगी और तुम्हारा मेकअप करेगी। विमला बहुत खुश हो गई और बॉक्स को लेकर अपने कमरे में गई। विमला ने सासू माँ के दिए हुए बॉक्स को खोला और बटन प्रेस किया।
और उस किट में से एक स्प्रिंग जैसा कुछ बाहर निकला और बिमला को मेकअप करके ब्यूटी जैसा तैयार कर दिया। शीशे में देखकर बिमला अपने आप को ही नहीं पहचान सकी। कमला, सासू माँ बिमला को देखकर चौंक गए। तीनों मिलकर कौशल्या के घर गए। बिमला को देखकर, हाँ, ये अपनी विमला है क्या? इसे देखकर मुझे अपनी आँखों पे यकीन नहीं हो रहा है। फिर मेरे बारे में क्या ख्याल है? थोड़ी देर में अनुष्का आने वाली है, तुम्हें उनका खास ध्यान रखना होगा। ठीक है, देख लूंगी। ऐसा कहकर सब अंदर जाने लगे। विमला को देखकर सब उसकी खूबसूरती की प्रशंसा करने लगे। प्रशंसा सुनकर विमला हवा में उड़ने लगी। ये सारी तारीफ बहुत अच्छी लग रही है। ये तारीफ ऐसे ही रही तो कितना अच्छा होता। अब अगर वो हीरोइन आएगी तो सब उसकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। मुझे उससे भी अच्छा ही दिखना है, तो मैं दोबारा मेकअप करूंगी तो उससे अच्छी मैं ही दिखूंगी, फिर मुझे ही प्रशंसा मिलेगी। ऐसे समझते हुए जाकर मेकअप किट को ओपन किया। उसके अंदर से फिर से एक स्प्रिंग निकली और उसने मेकअप किया। इतने में अनुष्का की कार आई। बेटा बिमला, अनुष्का जी आ गई है, जल्दी आओ। ऐसा कहते ही विमला शीशे में चेहरा देखे बिना अनुष्का के कार के पास आकर खड़ी हो गई। भूत! ऐसे चीखकर बेहोश होकर गिर गई। विमला ने एक ही दिन में 2 बार मेकअप किया, जिस कारण उसका चेहरा भूत जैसा काला दिखने लगा। यह देखकर सब डर के मारे भागने लगे। सासू माँ आकर, एक बार के बाद तुमने फिर दोबारा मेकअप क्यों किया? अब देखो तुम्हारे चेहरे का क्या हाल हो गया। ये मेकअप किट से दिन में सिर्फ एक ही बार मेकअप करना है। अगर ज्यादा बार करोगी तो ऐसे भूत जैसे दिखोगी। ऐसा कहकर डांट रही थी। ये बात आपको पहले ही बताना चाहिए था ना मुझे। बिमला वहीं बैठकर रोने लगी। दादा टीवी। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।